अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कस कर लिया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। इसकी हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी देखी, फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमने प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि हम डेरिवेटिव्स का कोई भी अगर हमें फंक्शन दिया हुआ, उसका अगर हमने डेरिवेटिव लिया हुआ हो तो उस डेरिवेटिव का, उस फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लेना है वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट के साथ। इफ़ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ एफ ऑफ के। अब कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स, कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है और उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले और वो क्या आता है हमारे पास एफ ऑफ के आता है। ठीक है, जैसे सच दैट हमें ये दिया हुआ है तो फिर क्या आता है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पावर एन एक्स एन इंटू एक्स इज़ आयोटा के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ के। ठीक है, तो उसका जो है वो यानी कि उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इसका, यानी कि अगर एफ़ की पावर एन हो जाए, ठीक है, तो फिर वो किसके बराबर होता है हमारे पास, इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। जैसे ये देखें, ठीक है, अब ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास कोई भी एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसका हमने डेरिवेटिव लिया हुआ और फिर हम उसका क्या ले रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, इस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, और ये वाली अंदर वाली जो आई के इंटू एफ ऑफ के है वो क्या है हमारे पास है, वो है हमारे पास इसका किसी भी फंक्शन का जो लैप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो ये होता है। और उस फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो हमारे पास जो डेरिवेटिव का जो अगर हम दोबारा ले लें तो वो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इसका स्टेटमेंट। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का। तो इसके लिए ये कुछ होता है कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा हूँ जीरो को, कब, जब एक्स की जो लिमिट है वो किसको अप्रोच कर रही होती है, प्लस माइनस से इन्फिनिटी को। ये पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, प्रूव में काम आएगा। अब आ जाते हैं जी प्रूफ के ऊपर। बाय डेफिनेशन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ गिवन बाय। अब हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास उसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, और इस पूरे फंक्शन को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एफ ऑफ के इक्वल भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ डैश एक्स बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अब क्या करना है, इस इक्वेशन की दोनों साइड पे जहाँ जहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स नज़र आ रहा है उसकी जगह पे एफ ऑफ डैश एक्स रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि ये हमने क्या ले लिया, उन फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे देखें हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं इसके, इस इंटीग्रल, तो उसकी हम करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। जैसे यू ओवर वी, दो अगर हमारे पास जो है वो दो फंक्शन हो तो उसको हम इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ये बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने जो है इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देनी है इसकी। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी जो है हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दी। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ई एक्सपोनेंशियल है, उसका हमने क्या ले लिया, यहाँ पे इंटेग्रल ले लिया। सेकंड फंक्शन सेम आता होता है। ठीक है, फिर माइनस इंटेग्रल लेते हैं हम इसी के इंटेग्रेंट का, यानी कि जो यहाँ पे हमने जिसका हमने इंटीग्रेशन की हुई होती है उसी का हमने दोबारा क्या लेना होता है, इंटेग्रल लेना होता है। और फिर जो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका दोबारा क्या लेना होता है, हमने डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो हमने कर ली। अब यहाँ पे देखें लिमिट्स क्या है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। तो कंडीशन के मुताबिक जब भी हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है ये वाले जो पूरी पूरी टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको हम खत्म कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आयोटा के एक हमने यहाँ पे क्या किया, बाहर निकाल के लिख लिया। ठीक है, अंदर आ गया हमारे पास 1/√2π इंटू दिस फंक्शन आ गया। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पे इसको कुछ ब्रैकेट की फॉर्म में इस ये जो ये इतना फंक्शन आ रहा है इसको हम कुछ ब्रैकेट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिखा है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि अब ये जो पूरा पूरा फंक्शन है ये किस चीज़ के इक्वल है, भला यहाँ पे देखें ये पूरा पूरा फंक्शन एफ ऑफ के इक्वल है, तो उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, एफ ऑफ के पुट कर देते हैं। ये हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे आपको करके दिखाई भी हुई है। ठीक है, तो इस फंक्शन की जगह पे ब्रैकेट वाले फंक्शन की जगह पे क्या आ गया, एफ ऑफ के आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब देखें क्या कर सकते हैं, अब रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ डबल डैश इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अब एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एफ ऑफ डबल डैश एक्स से, एफ डबल डैश एक्स से हमने रिप्लेस कर देना उसी इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे हमने पहले एफ ऑफ डैश से रिप्लेस किया था। अब डबल डैश से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है जी, इसकी फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ये आ गई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ पे देखें, फिर से देखें हमारे पास वही सब्स्टिट्यूशन का है, फिर से ये लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रही है, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ से देखें फिर से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आयोटा के एक हमने क्या कर लिया है,
बाहर निकाल के यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखिए पूरा का पूरा फंक्शन हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव वाला किसके बराबर था, एफ ऑफ डैश एक्स के बराबर आ रहा है, तो उसकी जगह पर हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है। सो जैसे ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन दी हुई है, जैसे शुरू में हमने डेफिनेशन में भी देखा था ना, तो वो ये आ गया, ठीक है। सो अब देखिए अब ये जो हमारे पास जो स्केयर अंदर जो आ रहा है एफ इंटू एफ ऑफ डैश एक्स, उसकी जगह पर हमने क्या पुट कर सकते हैं, अयोटा के इंटू एफ ऑफ के, ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, स्केयर की फॉर्म में आ जाएंगे। और इसी तरह हम चलते चलते अब ये क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर का जो है वो डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, ठीक है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, सॉरी, इसको हम इक्वेशन 3 कहते हैं। और इसी तरह सो ऑन चलते चलते जो है वो हम जो है वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एन तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।